बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एपिसोड नंबर 9 एंड सीजन नंबर सेकंड। यहाँ पे एपिसोड नंबर 8 लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस वाला है, तो इसको रिमूव करते हैं और हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द डोमेन यूकैरिया। जो डोमेन यूकैरिया है उसकी हमने आज मजीद जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है और उसको अंडरस्टैंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट जो लेक्चर था वो हमने देखा था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। तो आपका जो वीडियो था उसमें काफी कुछ डिटेल में मैंने ऐड किया। आज हम देखेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ यूकैरिया। इससे रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज है ना, वो प्रीवियस जो लेक्चर था आपके पास 3 किंगडम, 2 किंगडम, 5 किंगडम, उसमें भी मैंने शेयर की हैं कुछ चीजें। तो वो आपने लाजमी तौर पर देखना है कि कौन सी चीजें वहां पर शेयर की गई। फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर छोड़ो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। मैं यहां पे लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। जो यूकैरिया डोमेन है उसमें हमने देखनी है आगे ग्रुप्स के बारे में। बेटा अगर डोमेन यूकैरिया की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि यूकैरिया जो डोमेन है उसमें आगे कितने किंगडम्स मैंने आपको बेसिकली बताए थे लास्ट लेक्चर में, 4 किंगडम्स, राइट ना। तो अब वो जो 4 किंगडम्स हैं उन्हीं को हमने डिस्कस करना है। यूकैरिया जो आपके पास डोमेन है उसका मतलब ये होता है, यू का मतलब प्रेजेंट और कैरियर लफ्ज निकला है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है उनको डोमेन यूकैरिया का नाम देते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स जो डोमेन यूकैरिया में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। सबसे पहला इस दुनिया के ऊपर जो जानदार आया वो थे प्रोकैरियोट्स, राइट ना। वो कौन थे? वो थे प्रोकैरियोट्स। और जो प्रोकैरियोट्स थे वो हमने रखे किस किंगडम में हैं? वो हमने रखे किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में। और अगर हम बात कर लेते हैं डोमेन की, तो भाई डोमेन कौन सी है? डोमेन 2 डोमेन्स थी। एक डोमेन का नाम क्या था? जल्दी बोलो। आर्किया। और दूसरे डोमेन का नाम क्या था? बैक्टीरिया, राइट। तो ये देखो यार, ये गायब हो गया था। एक डोमेन का नाम क्या है? एक डोमेन का नाम है आर्किया, दूसरे डोमेन का नाम क्या है? दूसरे डोमेन का नाम है यूकैरिया। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि वो जो डोमेन्स आर्किया और यूकैरिया जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डोमेन आर्किया और सॉरी बैक्टीरिया, जो 2 डोमेन्स है ना, उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आगे हमने इस किंगडम के अंदर क्या किए हैं? क्लासिफाई किए हैं। मतलब इस दुनिया में अगर हम देखें सबसे पहला जानदार जो आया वो प्रोकैरियोट थे। प्रोकैरियोट्स के बाद आगे यूकैरियोट्स आए हैं। और यूकैरियोट्स की बेस के ऊपर ही क्या बना है? एक डोमेन बन गया जिसको हमने नाम दिया यूकैरिया का। और मैंने कहा यूकैरिया में कितने किंगडम्स आएंगे? 4 किंगडम्स मैंने आपको पढ़ाने हैं। पहला किंगडम होगा किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा जो किंगडम होगा वो मेरे पास होगा किंगडम प्लांटाई। फिर मेरे पास किंगडम होगा किंगडम एनिमेलिया। फिर बेटा मेरे पास किंगडम होगा किंगडम एनिमेलिया के बाद किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। तो ये 4 किंगडम जो हैं ये किस डोमेन में आ गए? ये डोमेन यूकैरिया के अंदर बेटा आ गए। इधर इधर देखो सारे लोग, हेलो इधर, समझ आ गई बात? अब मैं थोड़ी एमसीक्यूज बनाने के लिए, समझाने के लिए इधर वाला पोर्शन यूज करता हूं। तो डोमेन आपको समझ में आ गई है। ऊपर 2 डोमेन्स जो हैं वहां पे मैंने बोला कि वो प्रोकैरियोट्स हैं उस 2 डोमेन्स में, नीचे वाले डोमेन्स में यूकैरियोट्स हैं। अब यहां पर जो अगर हम किंगडम का हिसाब लगाएं तो सबसे पहला जो किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आए वो है प्रोटिस्टा किंगडम आया। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद किंगडम प्लांटी को देखा जाता है और उसी के पैरेलल जो है वो किंगडम एनिमेलिया को देखा जाता है। उसी के पैरेलल जो है वो देखा जाता है किंगडम फंजाई को देखा जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बार बार लिख के इसी के ऊपर पहले फोकस कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग अंडरस्टैंड करें इस चीज को।
मतलब जो प्लांट्स हैं वो किस किंगडम में हैं, वो प्लांटाई किंगडम में हैं। लेकिन जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि प्लांट के जो इंसेस्टर्स हैं, जो अबाउजदाद हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो प्लांट तो नहीं है, प्लांट की तरह के जानदार हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं एल्जी का। वो एल्जी जो है वो प्लांटाई किंगडम में नहीं है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में है। इसी तरह से जो एनिमल्स आप देखते हो आज, जिसमें हम खुद भी आते हैं, एनिमेलिया किंगडम में ही आते हैं, तो वो सारे किंगडम एनिमेलिया में है। जो एनिमल नहीं है, एनिमल की तरह के जानदार है, जैसे योगलेना था, एनिमल नहीं था, एनिमल की तरह जानदार था। वो प्लांट नहीं था, प्लांट की तरह का जानदार था। वो किधर है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में है। मतलब प्लांट के, एनिमल के जो अबाउजदाद हैं वो किधर है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद हैं। और उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं प्रोटोजोन्स का। इसके ऊपर एमसीक्यू बने सकता है कि प्रोटोजोन्स किस किंगडम में होते हैं, तो आपने कहना है कि प्रोटोजोन किंगडम प्रोटिस्टा में है। एल्जी किधर है, एल्जी किंगडम प्रोटिस्टा में है। इसी तरह से फंजाई किधर है, किंगडम फंजाई में। लेकिन फंजाई की तरह के जो जानदार हैं बेटा, वो किधर है, वो प्रोटिस्टा में है। जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपने याद रखना है कि वो यहीं पे होंगे प्रोटिस्टा के अंदर। तो चीजें क्लियर होगी आपको सारी। एनिमल एनिमेलिया में, लेकिन एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन्स किंगडम प्रोटिस्टा में। प्लांट प्लांटाई में। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिनको एल्जी कहते हैं वो किधर है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हम इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक देखें कि सबसे पहले एक सिंगल सिंपल सेल आया जिसको मोनेरा मैंने बोला, किंगडम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आता है किंगडम। क्यों, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में इसके भी अबाउजदाद हैं, इसके भी अबाउजदाद हैं, इसके भी अबाउजदाद हैं। मतलब ये हुआ कि किंगडम प्लांटी में जो प्लांट्स हैं वो भी यहीं से डेवलप हुआ, एनिमेलिया में जो एनिमल्स हैं वो भी यहां से डेवलप हुए, और फंजाई जो है वो भी यहां से डेवलप हुए। इज इट क्लियर? तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि प्रोटिस्टा जो है उसके बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा जो हाईली स्पेसिफिकेशन है वो किधर मिलती है, तो आपने कहना है कि सर देखें, प्लांटाई के अंदर सिर्फ प्लांट्स हैं, मतलब हाईली स्पेसिफिक किसके लिए है, ये प्लांट्स के लिए है। एनिमेलिया में सिर्फ एनिमल्स हैं, हाईली स्पेसिफिक किसके लिए, सिर्फ एनिमल्स के लिए। फंजाई में सिर्फ फंजाई है, हाईली स्पेसिफिक किसके लिए, सिर्फ फंजाई के लिए है। मतलब हाईली स्पेसिफिकेशन हमें इन किंगडम्स में मिलती है। और डाइवर्सिटी की अगर बात करें, जिसमें मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नजर आ रहे हैं, वो प्रोटिस्टा में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटिस्टा में हमें इसके फीचर भी नजर आ रहे हैं, इसके फीचर्स भी नजर आ रहे हैं, इसके फीचर्स भी नजर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट की तरह के जो फीचर्स हैं वो एल्जी में होते हैं और एल्जी इधर है। मतलब ये हुआ कि प्रोटिस्टा के अंदर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एमसीक्यूज अगर पूछा जाए कि कौन सा वो किंगडम है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डाइवर्स हैं, तो आपने कहना है प्रोटिस्टा। कौन सा वो किंगडम है जो मोनेरा के बाद बनता है, वो प्रोटिस्टा ही है। कौन सा वो किंगडम है जिसमें प्लांट के अबाउजदाद है, एनिमल के अबाउजदाद है, फंजाई के अबाउजदाद है, प्रोटिस्टा है। अगर हम प्रोटिस्टा से प्लांटी की तरफ चलेंगे, एनिमेलिया की तरफ चले, तो कौन सी एवोल्यूशन है, तो देखो जरा, ये है सॉरी मोनेरा, ये आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से प्लांटाई बना, प्रोटिस्टा से एनिमेलिया बना, प्रोटिस्टा से फंजाई बना, है ना। मतलब एक जगह से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ऐसे रेडिएट हो रही है ना। मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज का मतलब फैलना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है ये। कौन सी एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक जगह से देखो बाहर की तरफ ये फैल रही है ऐसे, है ना, इधर को ऐसे बाहर को, है ना। बाहर को मतलब एक किंगडम से आगे निकल रहे हैं ना बाहर की तरफ, तो ये है डाइवर्जेंट। और अगर डिफरेंट किंगडम्स जो है वो एक जगह के ऊपर आके मिल रहे होते तो हम कहते हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो प्रोटिस्टा से आगे की तरफ जाओगे तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नजर आएगा। स्पेसिफिकेशन आपको इन किंगडम्स में मिलेगा और एवोल्यूशन आपको यहां पे मिलेगी, डाइवर्सिटी आपको यहां पे मिलेगी। यूकैरियोट सबसे पहले प्लेस भी किधर थे, मतलब देखा जाए तो जो सबसे पुराने यूकैरियोट्स हैं वो आपको मिलेंगे प्रोटिस्टा के अंदर। यार ये बहुत गलत बात है, पता नहीं ये पता नहीं मेरे सामने आने पे ऐसे दिखाता है ये क्या। खैर ये चीज समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं इन किंगडम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनको समझने का तरीका। मैं 3 किंगडम्स एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि जो प्रोटिस्टा है वो मैंने एक्सटेंसिवली आपको वहां पे समझा दिया कि प्रोटिस्टा में क्या कुछ आएगा। प्लांटाई, एनिमेलिया और फंजाई, इन तीनों को अंडरस्टैंड करते हैं कंपैरिजन के साथ, फिर याद रखना आसान हो जाएगा। और बहुत आसान तरीके से करना है हमने, कोई मुश्किल काम नहीं करना जिसमें आप सबके लिए कोई दिक्कत आ जाए कि सर ये क्या हो गया। सबसे पहली बात ये कि आपने कहना है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। 2 पॉइंट याद रखने हैं क्लासिफिकेशन में।
एक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पॉइंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शुरू करते हैं। प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ बेटा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ इनका ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन खाते हैं। इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ हैं, जो खाएंगे। तो इसी वजह से मैं यहां पे लिखा दीज आर द इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ्स, मतलब ये हेटरोट्रॉफ्स तो हैं लेकिन ये खाते हैं, इस वजह से ये इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ्स हैं। तीसरे जो है फंजाई, ये खुराक को जज़ब करके बॉडी में लेके जाते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। यार ये इंक खत्म हो गई है, लेट नाइट चीजें हैं। पहली बात ये है कि लेक्चर्स काफी बीच में कुछ दिन मिस हो गए क्योंकि एक इमरजेंसी आ गई, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि आज ही वापस आए, आज ही इसको फ्रेम करूं ताकि आपका बेटा लॉस ना हो। बट अब मैं इसको मैनेज कर लेना यार स्याही को, सही है। आगे देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद आपने यहाँ पे याद रखना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये याद रखना है कि सेल होता कौन सा है। तो एक बात याद रखना, यूकैरिया जो होता है ना, इसके अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल होगा। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का मतलब एक ऐसा सेल जिसमें वाज़ह न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? आपने कहना है यूकैरियोटिक सेल। द सेल विच हैज द न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके बाद बेटा आपने ये याद रखना है यूकैरियोटिक सेल भी होंगे, ये आपने याद रखना है कि ये मल्टी सेलुलर होगा, ये भी मल्टी सेलुलर होगा, ये भी मल्टी सेलुलर होगा, मतलब ये तीनों क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। वहीं पे प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक होता है, लेकिन क्योंकि इसमें देखो प्लांट की तरह के ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ भी है। एनिमल की तरह के ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ भी है। फंजाई की तरह के भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ भी है। तो इसका मतलब इसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह से इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टी सेलुलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिया मल्टी सेलुलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया तीसरे पॉइंट में। अब मैं चौथा पॉइंट ऐड करता हूं। चौथा पॉइंट में यहाँ पे याद रखना है न्यूक्लियस के बारे में सॉरी। फिर आपने याद रखना है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस के बारे में। फिर आपने याद रखना है क्रोमोसोम के बारे में। देखो, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस हम लिखेंगे, इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मौजूद है, तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो भी क्या होगी? आपने कहना वो भी प्रेजेंट होगी। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें आपने याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? वो भी प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम आपने याद रखना है कि कहां पर होता है? इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक होगी बात? इसी तरह से इसके अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होंगी। क्रोमोसोम्स की बात करें तो आपने कहना है इनसाइड न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस आपने कहना है कहां पर होता है? न्यूक्लियस इसके सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है। यहां पर आप लिखोगे न्यूक्लियस कहां पर होता है? साइड ऑफ सेल, सेल की एक तरफ जो है वो पाया जाता है यहां पर भी आपने कहना है कि भाई इसमें ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिस भी डबल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम्स भी आपने कहना है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये न्यूक्लियस सेंटर में होता है। न्यूक्लियस एक साइड पर होता है सेल के, सिर्फ प्लांट के अंदर, और किसमें नहीं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो डेफिनेटली अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सभी के अंदर जो है वो क्या होंगी? मौजूद होंगी। सभी का जो क्रोमोसोम है वो मिलकर बना होगा डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। ये सारे लिखो पॉइंट्स, हिस्टोन प्रोटीन से ये सब के अंदर आ जाएगा। अब पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने बता दिए हर एक के अंदर। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट आप ऐड कर लो इसमें मजीद, फॉर एग्जांपल इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो आपके पास प्लांटाई सेल होता है वो आपको इस तरह से देखने को मिलता है। उसमें आपने याद रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐड करो सेल वॉल का। आप कहोगे इसमें सेल वॉल होती है,
और ये सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी है इसकी? सेलुलोज की। एनिमल के अंदर सेल वॉल जो है एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है, और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो देखो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, और ये देखो बाहर की तरफ जो वॉल है वो सेल वॉल है, दूसरी जो मैंने अंदर की तरफ वॉल बनाई है वो है सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर सेंटर में बड़ा सा क्या होता है? वैक्यूल होता है। वैक्यूल जो होता है ना प्लांट सेल में, आपने याद रखना बड़े होते हैं, तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूल भी लिख सकते हो कि लार्ज वैक्यूल इधर होता है, इधर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक होगी बात? ये लार्ज वैक्यूल की वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो देखो एक तरफ आपको कोने में नजर आ रहा है। ये हो गया आपके पास प्लांट सेल का डायग्राम। ये आपके पास जो है ये एनिमल सेल का डायग्राम है, जिसमें बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसका नाम सेल वॉल नहीं है, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। और ये सेल के सेंटर में न्यूक्लियस एन है जिसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। और फंजाई सेल की बात करें तो फंजाई सेल में भी आपको ये सेल वॉल और ये उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, और इसके भी अंदर सेंटर में ही आपको ऐसे न्यूक्लियस देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट के साथ जो है इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने यूकैरिया जो डोमेन है उसको मजीद ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया है। अब ये आपके 9 पॉइंट्स हो गए। 10वां पॉइंट हम ये ऐड कर लेंगे कि प्लांट्स की एग्जांपल, जैसे कि ब्रासिका कंपेस्ट्रस, सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट जिसको कहते हैं, फ्लावर्स जो नजर आते हैं, रेड रोसेस या जो भी आपको पसंद है, I14 ऑफ फेब्रुअरी भी है वैसे, है ना। तो ये सारे जो है ये किसके अंदर आएंगे? ये प्लांट टाइप में आएंगे। एनिमेलिया की अगर बात कर लें, एनिमेलिया में आपने याद रखना है कि जैसे कि ह्यूमन एनिमल्स होते हैं, सही है। अगर एग्जांपल समझना है अपना नाम लिखाना वहां पे, वरना डोंकी की लिखाना, डोंकी राजा है ना, फिल्म आई थी, तो उसके ऊपर लिखा हो जाके भाई वो भी एनिमल है। इसी तरह से अगर बात करें तो फंजाई के फंजाई में लिख लो, फंजाई का भूल जाता होता है बच्चों को, मशरूम्स, MUSHROMS, पफ बल, पफ बॉल्स, ठीक है, मशरूम्स लिख लो। उसके बाद यीस्ट लिख लो, ये सारे इसी के अंदर कैटेगरी में आ जाएंगे। यीस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपने ये सुना होता है घर के अंदर। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है आपका भाई, ये टॉपिक आपका कवर अप हो जाता है। आपने इसके नोट्स बना लेने हैं, अदरवाइज नोट्स हमारे यहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको पता है ना कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अगर आपको सारे लेक्चर्स ऑनलाइन चाहिए, ना सिर्फ बायो के बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी, तो उसके लिए भी आप लोग जो हो वो फिर रजिस्ट्रेशन आपने करवा लेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है रजिस्ट्रेशन का, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, और बहुत सिंपल सा रखा हुआ है हमने, कोई महंगा भी नहीं है, ताकि सब लोग जो है वो अफोर्ड कर सकें। 0302776296 हमने इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन से लेके उर्दू के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच किया है, इस्लामियात, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी लेक्चर्स को कवर अप किया गया है। सो ये जो लेक्चर सीरीज है मे बी आपको डिफरेंट सोर्सेज पे मिल सकती है, लेकिन जो बाकी होंगी वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को मिलेंगी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन हासिल की होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।